और बहन को देखे पूरा कपड़ा फाड़ा हुआ था, इसका इज्जत पर भी लग, यहाँ से यहाँ हम देखे खुद को पूरा सीना तक इसका दाग लगा हुआ था। तो हम बोले गलत हुआ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मुंह से बात हो रहा तो मुंह से बात करना चाहिए, किसी के इज्जत में हाथ नहीं डालना चाहिए। आज महिला के साथ हो रहा है, हो सके मेरे बच्चे लोग के साथ होगा। आज एक आदमी आके यहाँ पंचायत में घुस के ग्रामीणों को दबा कर रखता है, तो अगर कल का डेट में पूरा लोग 4 परिवार वो हो जाएंगे, तब तो हम लोग को जितना मेरा आदिवासी है उसको तो दबा कर रख देंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक आदमी वो सही है और हम लोग झूठा है, उस पर कार्रवाई किया जाए। और खुद पर हम वहाँ देखे हैं, आदिवासी लोग का सच्चाई है, इसीलिए वो बच गया, तो नहीं बचता। नोच भी दिया है हमको पूरा इधर देखिए। ये आप देख सकते हैं कि इनके गर्दन पर चोट और उन लोग का एक भी दागी नहीं है, और उसको ईटा उठा के उसको मार दिया। तो हम चिल्लाने लगे कि बचा बचा बोल के। और उन लोग का एक भी दागी नहीं है। तो हम लोग 3-4 आदमी उन लोग को मारने सकेंगे। वो लोग तलवार भी निकाल दिया, डंडा भी निकाल लिया, हम लोग झुक भी गए। तलवार निकाल दिया। हाँ, तलवार भी निकाला था वो लोग अपने किया है, बिल्कुल अपना छत भी खुद तोड़ा है वो लोग, अपना कपड़ा भी खुद फाड़ा है वो लोग। अगर नॉर्मली अगर कोई लड़का एक ठीक है, अगर किसी महिला का अगर उस नियति से करेगा तो कपड़ा फाड़ेगा, जैसे कि इसका नियति के गंदी नियति के साथ इसमें किया गया। देखिए इसके खरोच है, वो एक भी खरोच दिखाए। कल के दिन में मीडिया के सब गया तो वो खरोच दिखाना चाहिए था। आज अगर वो खुद के करके कल के फिर आकर दिखाता है तो हम नहीं मानते हैं उसको, 1% की दिखाते। दूसरी चीज ये हुआ कि इतने पब्लिक अगर उसके आंगन में चाहे उसके घर में घुसते तो क्या उसका घर आज उतना नॉर्मल होता? उसका घर में बाहर में गाड़ी खड़ा हुआ था, अगर ये अटैक करते तो क्या वो गाड़ी का सिर्फ एक शीशा टूटता, वो भी गेट का, कि वो आग लग जाता? तलवार चढ़ाया था ना, तो उस समय मेरा हस्बैंड झुक गया था पूरा नीचे। उतने तो फिर इसको झाड़ सफाई हो गया, तो इसको भी पूरा नोच के पूरा थी बहन है, और उसका बेटी उटी सब पूरा नोच के उसको फाड़ उड़ के पूरा कर दिया है। ज्यादा वो लोग बहस बढ़ाने लगा है, वो लोग कि ऐसा ऐसा बात है बोल के। तो हम लोग तरफ से कुछ भी गलती नहीं, गलती आप लोग तरफ से। हम लोग सॉरी भी बोले, फिर भी आप लोग इतना बात बढ़ा रहे बोल के। तो बोल रहा कि हम लोग कैसे मानेंगे? तो बोले कैसे नहीं मानिएगा, जब आप पेशाब किया वो तो पानी भी मारा वो। भाजपा के एक बाहरी नेता ने गांव वालों को मारा, पीटा और थाना में, मतलब थाने को अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको बुला भी लिया। और अभी तक उस भाजपा नेता के घर के बाहर सुरक्षा में पीसीआर तैनात। पूरी कहानी बता देते हैं, मामला क्या है। मामला है महुआ टोली, जो धुरवा के इलाके में पड़ता है, थाना पड़ता है नगरी। और वहाँ के ग्रामीण अभी यहाँ मौजूद हैं। आप ये भीड़ जो देख रहे हैं मेरे आगे पीछे, ये वहाँ के ग्रामीण हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि भाजपा के एक नेता हैं सीताराम रवि, उन्होंने पहले तो ग्रामीणों को पीटा, वो और उनके परिवार के लोगों ने। उसके बाद ग्रामीण मतलब कम लोग थे उस समय जब ये घटना घटी। पहले तो उनको पीटा, उनके कपड़े फाड़े, महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ की, महिलाओं के कपड़ों को फाड़ा गया। महिलाओं के गर्दनों पर कई दाग अभी हम दिखाएंगे, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे मिलाएंगे भी। उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, बाहरी नेता जो है यहाँ बीजेपी का, उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा भी अपने लिए मुहैया कराया, मतलब पीसीआर को भी अपने घर के बाहर खड़ा करवा लिया और पूरे घर की तोड़फोड़ खुद से की और आरोप ग्रामीणों पर लगा दिया गया। गाड़ी भी टूटा है। ग्रामीण का कहना है कि अपने से तोड़ा है उन लोग और आरोप हम लोग पर लगा रहा है। और उसका कहना हम लोग किसी मीडिया के खबरों पर देखे हैं, हम लोग मिले फिलहाल नहीं हैं और मिलेंगे भी नहीं। उसका कहना है कि गाड़ी ग्रामीणों ने तोड़ी है। एक एफआईआर दर्ज कराया गया है कल, यानी 13 तारीख को। और उसमें जिन बातों का जिक्र हम उसको पढ़ के थोड़ा सा सुना देते हैं। नाम है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया उनका नाम है फूलो देवी, और वो महिला ये महुआ टोली की हैं, धुरवा है इलाका, और थाना है नगरी। मैं अपनी ननंद को छोड़ने 10 बजे रात में 12 तारीख को मैं अपनी ननंद को छोड़ने अपने देवर राजू उरांव के घर से लौट रही थी छोड़कर। मेरे साथ में अमित लकड़ा, पिता महादेव लकड़ा थे। इसी क्रम में अमित लकड़ा ने पेशाब करने की बात की और उनको पेशाब लगा, तो वो एक दीवार के बाहर थोड़ा अलग होकर पेशाब कर रहे। तभी सीताराम रवि नाम के व्यक्ति, जो इसी इलाके में रहते हैं, जो बाहर से आए हैं, ज़मीन खरीद के यहाँ घर बसाए हैं और नेता हैं, वो भाजपा के ST SC मोर्चा के शायद, जो ये लोग बता रहे हैं,
हम अभी कंफर्म नहीं है। वो बाहर अपने गेट पर से निकलते हैं और वो झगड़ा झंझट करने लगते हैं, और उसी बीच बचाव में उसके परिवार के लोग भी बाहर आते हैं और उनका बेटा पुतहू सब निकल जाता है और तलवार वलवार लेके ईटा पत्थर लेके मारपीट करने लगता है। महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की जाती है, महिलाओं के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। उसके बाद वही खुद अपना दरवाज़ा वरवाजा तोड़ ताड़ के ये बोलता है कि ग्रामीणों ने उपद्रव मचाया है, और इसके गवाह खुद ग्रामीण हैं। और ये कह रहे हैं कि जो पीसीआर में पदाधिकारी थाने से आए थे वो भी। ग्रामीणों से बात करने हम लोग पहुँचे हैं और मिलते हैं। पहले पीड़ित से मिलते हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, उसके बाद बाकी लोगों से मिलते हैं। कई लोगों को चोटें हैं। ये दादा है आई ना, एक दादा हैं, इनको चोट लगा है गाल में। कई गो टाका लगा है दादा? 6 टका है। 6 टाका है। कैसे लगा ये? वही मारपीट आने के किया उस टाइम आने के अच्छा, दौरान। आपका नाम क्या है पहले बताओ? अमित लग रहा है अच्छा, आप ही को पेशाब लगा था? जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आने के पेशाब करने के लिए आने के नाली में किया पेशाब, वहाँ से देख के निकला और बोल रहा है कि पेशाब यहाँ काहे कर रहा बोल के। तो हम बोले कि लग गया तो साइड में ही किए हैं, गेट में तो नहीं किए हैं, जो भी आने के साइड में हुआ बोल के। तो वो लोग बोलने लगा हमको कि आने के आज यहाँ पेशाब किया, कल आके मेरा घर में करेगा बोल के। तो उसमें से भी आने के हम लोग बोले ठीक है भैया गलती हो गया, तो लड़ाई झगड़ा क्या करना है, नहीं करना है मैंने बोल के। तो वही हम लोग निकल रहे थे, उसके बाद पूरा लाठीचार्ज करने लगा वो लोग, अच्छा, मारपीट मारपीट करने लगा। कितना लोग था वो लोग? 5-6 जन था वो लोग। अच्छा, तो घर से ही निकले सर? घर से निकले थे सब। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3-4 जन थे, भाभी लोग थे, उसके बाद और भाई लोग था 1-2 जन। अच्छा, तो फिर मारपीट हो गया, फिर आपको चोट लगा? हाँ। तो ये एक विक्टिम है, और एक महिला के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ हुई या जिनके साथ घटना घटी। आइए ना दीदी, उनके कपड़े फाड़े गए, हम उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? फूलो देवी। अच्छा, तो आप ही हैं जिनको एफआईआर कराए हैं? क्या हुआ था उस दिन? क्या होगा, मेरा ननद लोग को छोड़ के आए थे हम लोग। छोड़ के आ रहे थे तो उसको पेशाब लगा तो उसी का थी में वो लोग निकल के देखा टीवी में देखा सीसी कैमरा में, तो लोग निकल के झगड़ा करने लगा। तो हम लोग बोले कि रास्ता में है तो कोई भी ना आदमी कर सकता है, उसका दरवाजा में तो नहीं ना किया। तो ऐसे ही हम लोग बोले आ रही थी, वो लोग निकल के डंटा उंटा निकाल के हम लोग को, उसका बाप और बेटा मिल के कपड़ा को फाड़ दिया हमको। तो हम चिल्लाने लगे उसको पूरा, देखिए ऐसा कर दिया है, पूरा नोच भी दिया है हमको पूरा इधर देखिए। ये आप देख सकते हैं कि इनके गर्दन पर चोट और उन लोग का एक भी दागी नहीं है, और उसको ईटा उठा के उसको मार दिया। तो हम चिल्लाने लगे कि बचा बचा बोल के। और उन लोग का एक भी दागी नहीं है। तो हम लोग 3-4 आदमी उन लोग को मारने सकेंगे, वो लोग तलवार भी निकाल दिया, डंटा भी निकाल लिया, हम लोग झुक भी गए। तलवार निकाल दी? हाँ, तलवार भी निकाला था, वो लोग चलाया था, हम झुक गए हम लोग, और उसको ईटा से मार दिया उसको उठा के। आपको और आपका ये कपड़ा पूरा फाड़ दिया बाप बेटा मिल के सबको, हाथ में इज्जत भी डालने की थी कर रहा था। अच्छा, पूरा कपड़ा वही लोग फाड़ दिया? हाँ, तो फिर आप वो लोग तो अपने से कपड़ा फाड़ा, हम लोग नहीं फाड़े हैं कुछ। हम लोग माफ़ी भी मांगे वो लोग को कि गलती हो गया, पानी उनी निकाल के हम लोग सब धो भी दिया वो लड़का। हाँ, डाल भी दिया हम लोग। तो हम लोग बोले कि आप लोग रास्ता में काहे कचरा फेंकते हैं? अच्छा, वो लोग कचरा फेंकते हैं? हाँ, रास्ता में कचरा फेंकते हैं। तो वही हम लोग बोले कि आप करो इथी, बाप करो इथी तो नहीं ना है, लड़का लोग कहीं भी कर सकता है, गाड़ी काहे खड़ा करता है रोड में, आने जाने के लिए बच्चा लोग को दिक्कत होता है, ऐसा सब बोले। तो आप लोग कौन बोलते हैं? ये रोड है, रोड में हम लोग खड़ा कर सकते हैं गाड़ी। अच्छा, तो रोड में लेकिन पेशाब नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ा कर सकते, ऐसा बोल रहा है वो लोग। कचरा रोड में फेंक सकते हैं, लेकिन तो हम लोग अपना घर में जलाइए, हैं, अपना घर में जलाइए बोल के हम लोग बोल रहे। तो जब वो मारपीट होने लगी और लोग जब अफरा तफरी का माहौल बना तो और लोग भी आए। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम शिखा लकड़ा है। आप ही को छोड़ने जा रहे थे? हाँ, हम ही लोग को दोनों को छोड़ के आ रही थी। उस क्रम में ये हुआ था। फिर आप लोग कब पहुँचे वहाँ? जस्ट ये आवाज़ दी हम लोग कि आओ यहाँ पर बगजग हो रहा है बोल के, तो हम लोग दौड़ के आ गए। तो उसके बाद हम लोग पहले से ही सामान उमान लेके निकला हुआ था,
क्या क्या लेके निकले? वो लोग तलवार लेकर डंडा उंडा सब लेके निकले थे। वो लोग लेके निकले तो हम लोग बोले कि ठीक है, अगर ये पेशाब भी किया है साइड में तो आपका गेट में तो नहीं ना किया है। तो बोल रहा है कि हाँ, तो लोग आ जाओ मेरे घर के आगे पीछे आगे मुँह तो बोल के। तो हम बोले आपका घर के आगे पीछे तो नहीं ना कर रहा है, ये सब आपके साइड में ना किया है। वो लोग पानी भी लेके आए, अब पानी भी मारा, फिर भी वो लोग बोल रहा है कि काहे ऐसा करेगा बोल के। उसको सॉरी बोला, 10-12 बार भी सॉरी बोला, फिर भी वो लोग बोल रहा है कि नहीं हम लोग काहे हम लोग के घर के सामने तुम करेगा बोल के। तो हम लोग बोले तो हम लोग बोलबो कि कचरा यहाँ काहे फेंकते हैं, यहाँ बोल बात रहा का है है, रोड है बोल के। तो हम लोग बोले रोड है यही यहाँ। अगर उस अपना सुरक्षित के लिए मतलब हम लोग सभी थे, मतलब भाई बहन जो भी थे हम लोग, तो हम लोग के सामने तो पेशाब नहीं ना कर सकता है, वो साइड में अपना सुरक्षित देख के नहीं जा सकता। जस्ट गाड़ी था, दीवार बगल में ही था, तो वो चला गया, तो बगजग होने लगा। तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं बुलाया, हम लोग आगे चले गए थे। तो बोल ये मतलब भाभी चली गई थी या दीदी आगे चली गई थी, तो बोले कि आओ यहाँ पे ऐसा ऐसा बात है बोल के। उसके बाद में वो लोग तो पहले से हम लोग से भी बोल रहे, समझा रहे हैं, उन लोग को फिर भी नहीं समझा। गलती ठीक है, हम लोग से गलती नहीं हुआ है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं तो लोग काहे ऐसा करेगा बोल के। उसके बाद में हम फिर कॉल उल किए, तो सब फिर पूरा फैमिली लोग आए, फिर गांव वाला लोग भी आए। तब फिर झगड़ा छूटा। हाँ, झगड़ा छूटा। तो फिर अपने से गेट खुद से बंद वो हो लोग गया चिल्लाने लगा अपने आप में, ज्यादा वो लोग बहस बढ़ाने लगा वो लोग कि ऐसा ऐसा बात है बोल के। तो हम लोग तरफ से कुछ भी गलती नहीं, गलती आप लोग तरफ से। हम लोग सॉरी भी बोले, फिर भी आप लोग इतना बात बढ़ा रहे बोल के। तो बोल रहा कि हम लोग कैसे मानेंगे। तो बोले कैसे नहीं मानिएगा, जब आप पेशाब किया वो तो पानी भी मारा वो भी, तो काहे आप ये थी मान नहीं रहे हैं बोले। तो फिर हम कॉल उल किए, तो भैया लोग सब आए, गाँव वाला सब आए। तो वो लोग से बगजग होने लगता। उसके बाद में तो वो लोग खुद गांव वाला को देख के फिर गेट उट बंद करने लगा। कितना गंदा गंदा भी गाली उली देने लगा वो लोग, हम लोग क्या बोल रहे गंदा गंदा शब्द एकदम। हैं? उपद्रव के बाद जो भी हुआ उसके बाद कई लोग पहुंचे हैं, कई ग्रामीण वहां पहुंचे हैं। क्या नाम है दादा? शुक्रावला। आप भी गए उस समय? हम तो बाद में गए, जैसे चिल्लाने भी फोन किया ना ये लोग, तो हम बोला कि गायत्री भवन में लड़ाई हो रहा है। तो हम कहा क्या चीज़ का लड़ाई हो रहा है। तो हम गए तो बोला कि रवि का नाम है सीताराम, रवि बोल रहा है कि शुक्रा देखो बाबू ऐसा कर दिया। तो हम बोले कि ठीक है चाचा, कर तो दिया, धो भी तो दिया। हम बोले कि धो भी तो दिया, बाहर में किया था, धो भी दिया। तो वो बोल रहा है कैसे करेगा। तो वही लोग बोला कि हम बोले कि कचरा उचरा यहाँ फेंकता है, आप भी तो मुतते हैं, यहाँ नहीं मुतते हैं, हम भी देखे हैं पेशाब करता है, तो आप काहे कीजिएगा पेशाब। तो उसका बेटा है चिल्लाने लगा, कैसे करेगा बोल के चिल्लाने लगे। तो हम ही बोले कैसे नहीं करेगा साला, रात में तुम किसी को लग जाएगा साला पेशाब नहीं करेगा, कि हम भी बोले। तो चिल्लाने लगा। तो फिर उसका बेटा वही डंडा लेके निकला। पूरा पहले से तैयारी था का पता नहीं, हम लोग तो इसने ही गए हैं ना। अच्छा, लोग पहले इसमें अंदर सामने था हथियार थे? वो तो पहले ही था, वो तो हम गए तभी तक डंडा लेके वो लोग गेट में, बाप बेटा माँ सब खड़ा था। तो वैसे ही पता है भैया में वो लोग एकदम चला दिया। तो फिर तलवार वाले निकाला, तो कैसे तलवार को तो हम पकड़ लिए बचने के चक्कर में। ये तलवार निकाल ले तो आप पकड़े? हम पकड़े, वो बच गया। तब उसके तब फिर तुरंत पीसीआर वाला आ गया, फिर हम लोग निकल गए। हम लोग एको को हाथ नहीं छोड़ा। वो लोग ये कह रहा है कहीं कहीं जो मीडिया में हम लोग देखे कि आप लोग गाड़ी का शीशा फोड़ दिए, आप लोग घर तोड़ दिए, सीसीटीवी तोड़ दिए। इतना हम लोग बुड़बक नहीं कि किसी का घर तोड़ेंगे। वो बोलता है ना कि इतना आदमी गया था उसका मारने के लिए, रह जाता वो नहीं रहता। वो तो हम लोग का एगो आदिवासी लोग का सच्चाई है, इसीलिए वो बच गया, तो नहीं बचता। हाँ, जितने लोग गए थे तो उसमें उतना ही नुकसान तो नहीं था, ज्यादा नहीं, उसको कुछ नहीं नुकसान नहीं किए हम लोग। वो तो कौन तोड़ा उसको? वो तो अपने ही तोड़ा, गेट पीसीआर के सामने। तो बोले कि भैया देखिए तोड़ रहा है, वो अपने ढा ढू करने लगा अंदर में। उसका घर भी नहीं घुसा, कोई ईटा पत्थर नहीं चलाए उसका घर में। अच्छा, आप वो लोग बोल रहा है कि आप लोग का गाड़ी तोड़ दिए। हम लोग कैसे तोड़ेंगे, हम लोग इतना हिम्मत है कि हम लोग तोड़ेंगे, लोग खुद तोड़ा है। वो लोग चाहता है कि ग्रामीण फंसे, हम लोग कैसे मारे। अगर हम लोग मारते तो लोग एक भी नहीं बचता। आपका क्या नाम है? मुन्नी बांडो। आप भी थे उसमें? हाँ, वहीं पे थे। वो लोग तो बोल रहा है, थोड़ा सा उधर आएगा। वो लोग तो बोल रहा है कि आप लोग तोड़फोड़ किए। तोड़-फोड़ कुछ नहीं, वो लोग अपने से किया है। वो अपने से वो लोग मतलब शीशा भी तोड़ दिया, ढेला पत्थर अपने से वो लोग भेद किया है। हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं उसको, खाली उसको हाथ से किया था। तो तलवार चढ़ाया था ना, तो उस समय मेरा हस्बैंड झुक गया था पूरा नीचे। उतने तो फिर उसको हाथ सफाई हो गया, तो इसको भी पूरा नोच के पूरा उसका थी बहन है, और उसका बेटी उटी सब पूरा नोच के उसको फाड़ उड़ के पूरा इथी कर दिया है।
और बोल रहा है कि हम आप उसकी माँ है तो अपने फाड़ रही है पूरा कपड़ा मेरे ही सामने। वो लोग अपने कपड़ा फाड़े। हाँ अपना कपड़ा फाड़ी है वो लोग। तो ये हाल है, ये जो ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्होंने अब एक सब बड़ा सवाल यह है कि उनका कहना है कि बड़ी आबादी में असामाजिक तत्व आए थे और उन्होंने हमला किया। इतनी आबादी में असामाजिक तत्व जाते और हमला किया और सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ कुछ चीज़ें टूटी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोग खुद तोड़ा है। और एक दादा हैं, बात करते हैं। कहाँ नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम सुधीर तिग्गा हुआ। आप यहीं के हैं? हाँ यहीं के हैं हम। उस दिन जब घटना घट रही थी आप थे? हम वहीं पर घटना घटने के समय में नहीं थे, लेकिन जस्ट उसके 2 मिनट बाद हम वहाँ पर पहुंचे। तब तक वहाँ पर पीसीआर पहुंची हुई थी, है ना। और उस समय जब हम देखे स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ एक चीज़ था कि ग्रामीण रोष में, चाहे वो अगर कोई किसी के दरवाजे के बगल में शौच करता है, वो एक रास्ता है, रास्ता में उनका गेट है, गेट के सामने उनका गाड़ी लगा हुआ है। गाड़ी के पीछे में अगर कोई भी बहन है साथ में है, ये गाड़ी के ओर में जा करके पेशाब करते हैं, उसका दरवाजा में प्रॉपर नहीं करते। उसके बावजूद भी जब वो बोलता है, उसमें आपत्ति जत करता है, जो लड़का किया वो लड़का स्वतः नियमता उससे माफ़ी मांगता है, पानी ले जाता है, उसका पूरा साफ कर देता है। तो फिर बात विवाद को उसको इतना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। वो बात विवाद को बढ़ाया, कल आज तुम वहाँ किया, कल मेरे दरवाजे पे करोगे, कल मेरे आंगन में करोगे, इस तरह से बात को बोलते हुए उसने बात को बढ़ाया। और इसी क्रम में जब हम लोगों ने उससे कहा कि भाई ठीक है, अगर आप इतनी साफ सुथरा है, सफाई के पुजारी हैं, तो आप अपने दरवाजे में कचरा क्यों फेंकते हैं, वो भी मत फेंकिए। उसी में इतना ही कहने के उपरांत वो लोग लाठी डंडा लेकर के आए। इस भाई को जब वहाँ से चल रहा था, इसको ईंटा फेंक करके मारे, स्टिच भी लगा 6 स्टिच, उसका इंजरी रिपोर्ट भी सारा बनाया गया है, सारा चीज़ अच्छी करके उनका FIR भी कराया। तो अगर ये चीज़ हो गया, दूसरी चीज़ इसी दौरान में वहाँ पर PCR पहुँच जाता है। PCR पहुँचने के दौरान में ही PCR के जो इंचार्ज थे, उसके सिपाही थे, वो खड़े हैं, हम लोग भी नॉर्मल खड़े हैं, वो लोग घर में अपना तोड़ फोड़ कर देते हैं, तोड़ फोड़ शुरू करते, जो कि जो फोड़वा गाड़ी उड़ी वो लोग अपने किया, वो लोग अपने किया है। बिल्कुल अपना छत भी खुद तोड़ा है वो लोग, अपना कपड़ा भी खुद फाड़ा है वो लोग। अगर नॉर्मली अगर कोई लड़का एक ठीक है, अगर किसी महिला का अगर उस नियति से करेगा तो कपड़ा फाड़ेगा। जैसे कि इसका नियति के गंदी नियति के साथ इसमें किया गया, देखिए इसके खरोच है, वो एक भी खरोच दिखाए। कल के दिन में मीडिया के सब गया तो खरोच दिखाना चाहिए था। आज अगर वो खुद के करके कल के फिर आकर दिखाता है तो हम नहीं मानते हैं उसको, 1% की दिखाते। दूसरी चीज ये हुआ कि इतने पब्लिक अगर उसके आंगन में चाहे उसके घर में घुसते तो क्या उसका घर आज उतना नॉर्मल होता? उसका घर में बाहर में गाड़ी खड़ा हुआ था, अगर ये अटैक करते तो क्या वो गाड़ी का सिर्फ एक शीशा टूटता, वो भी गेट का, कि वो आग लग जाता? तो ये सब बहुत सारी कॉमन सी बात है जो कि वो खुद करके वो ग्रामीणों के ऊपर अपना आरोप डाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक अकेला व्यक्ति सही है और बाकी जो इतने गांव के लोग हैं। आप एक बार दिखाइए मिथिलेश क्या। हाँ और एक बात कि वो जितने भी हमारे राजनेता हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे जो भी उनके प्रति पैरवी कर रहे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं स्पेशली, अगर उनको जरा सा भी इस बात में कोई भी शंका है तो उनका स्वागत है, हमारे बस्ती में आए, इसी तरह से बैठे, लोगों को सुने, कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद अगर हम गलत हैं तो हम स्वतः उसके सामने झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले सही और गलत को निर्णय ले। उसका अगर वो गलत है तो उसका क्यों पैरवी। और इतना ग्रामीण जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ वो सारे झूठे हैं, और वो एक व्यक्ति से एक पदाधिकारी है पार्टी का, इसलिए वो सही है, वो गलत नहीं करता। चूंकि इससे पहले भी ये युद्ध का पहला टाइम नहीं है, ये इनसे पहले पिछले बार 6 बार भी हर छोटा छोटा मुद्दा पे ग्रामीणों उलझते हैं। बच्चा खेल रहा है, बोल चल गया, उस पर उलझेंगे। अगर किसी कारण बस किसी को समस्या है, लाइन काट दिया तो उस पर उलझेंगे। यहीं के हैं या बाहर के हैं? वो बाहर से यहाँ करके जमीन लेकर घर बसे हुए हैं। और किसका था जमीन? वो लाला लोग का किसका था उतना नहीं पता। यहाँ पर लगभग हमारे इस गाँव में 200 परिवार बसे हुए होंगे। किसी के साथ बगझग नहीं होता है, इन्हीं के साथ क्यों होता है हमेशा? तो देखिए बाहरी हैं, ये एक बड़ा सवाल। हाँ हम बोलेंगे हम साथी मिथिलेश को दिखाइए इधर से, और कितने लोग यहाँ पे हैं। तो ये तमाम लोग, आप लोग जान रहे हैं पूरी घटना को, मतलब जो ये लोग बता रहे हैं ठीक है बता रहे हैं ना। तो ये जो लोग हैं, ये तमाम लोग देखिए, और इतने लोग अगर गलत हैं और एक व्यक्ति या एक पूरा परिवार सिर्फ सही है, तो फिर भगवान मालिक है इस देश का और इस राज्य का। फिलहाल मुखिया जी से मिलते हैं, इस क्षेत्र की मुखिया भी मौजूद हैं, और इस पूरे बैठक में और ज़्यादा भीड़ था सुबह, नहीं हम लोग थोड़ा आने में समय का देरी हो गया बोल के थोड़े लोग चले गए ना, और ज़्यादा भीड़ थी। आइए ना, तो इस क्षेत्र की मुखिया जी मौजूद हैं, समझते हैं उनसे। आपका नाम पहले और पंचायत बता। नाम मंजू लिंडा, पंचायत कुदलोंग, प्रखंड नगड़ी।
ये जो घटना हुई है जिसके लिए आप लोग बैठे हैं, क्या जानकारी आपके पास और क्या सच्चाई है इसमें? जानकारी हमें बहुत कुछ तक मिल चुकी है। हम घर में थे तब तक मेरे घर वालों लोग को मतलब 10 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे, तभी ग्रामीण लोग फ़ोन करते हैं, बहन लोग फ़ोन करती है कि मुखिया जी आइए, यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, आपको पता नहीं है। तब तक हम तुरंत जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं तब तक मारपीट हो चुकी थी। और जिस भाई को लगा है, बहन को लगा है, उसको हम लोग ये लोग ग्रामीण लोग अस्पताल भेज चुके थे डॉक्टर के पास। उस पर देखे वहाँ की मेरा जाते हुए गेट लगा हुआ था सीताराम दास का, और जितना मेरे ग्रामीण थे वो बाहर में खड़े हुए थे। और बहन को देखे पूरा कपड़ा फाड़ा हुआ था, इसका इज्जत पर भी यहाँ से यहाँ हम देखे खुद को पूरा सीना तक इसका दाग लगा हुआ था। तो हम बोले गलत हुआ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर मुंह से बात हो रहा था मुंह से बात करना चाहिए, किसी के इज्जत में हाथ नहीं डालना चाहिए। आज महिला के साथ हो रहा है, हो सके मेरे बच्चे लोग के साथ होगा। आज एक आदमी आके यहाँ पंचायत में घुस के ग्रामीणों को दबा कर रखता है, तो अगर कल का डेट में पूरा लोग 4 परिवार वो हो जाएंगे, तब तो हम लोग को जितना मेरा आदिवासी है उसको तो दबा कर रख देंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक आदमी वो सही है और हम लोग झूठा है, उस पर कार्रवाई किया जाए। और खुद पर हम वहाँ देखे हैं, जब पहुँचे पीसीआर, पहले हम पहुँचे 5 मिनट पहले, उसके बाद पीसीआर गाड़ी भी पहुँची, गेट बंद था। और पीसीआर गाड़ी के सामने ही, फोर्स का सामने ही वो अंदर से ढेला पत्थर अपने घर को मारते हैं, गाड़ी को तोड़ते हैं। और हम खुद बोलते हैं प्रशासन को, देखिए आपका सामने ये हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। नहीं मैडम सही बात है, हम पब्लिक तो बाहर में, वो तो घर में देखिए, कोई हम देखे पूरा सब तरफ झाँके, कोई लड़का एक उसका अंदर नहीं घुसा। गेट यहाँ पर है, घर कितना दूर में है, तो कैसे उसका घर में ढेला चल गया? ये तो गलत बात है ना। अगर ग्रामीण अगर ढेला चलाता तो उसका घर का जो अल्बेस्टर एक भी नहीं बचता। और वो कह रहा है कि मेरा पत्नी का कपड़ा फाड़ा हुआ है। जहाँ तक अगर कपड़ा फाड़ने का रहता तो खरोच आना चाहिए ना। आज जिस तरह इस बहन का यहाँ खरोच लगा हुआ है, उसी तरह उसका भी खरोच रहना चाहिए। अगर ये 3 व्यक्ति है और उसका बेटा लोग बड़ा है, आज नहीं इसका 5 बार यही अखड़ा में उसका बैठक हो चुकी है। वो बार बार गलती करते हैं। अब माफीनामा भी हो चुका है यहाँ पर कि आज के बाद हम लोग मुखिया जी गलत नहीं करेंगे। लिखित माफीनामा है या? हाँ, लिखित माफी, लिखित के तौर पर। इसी जगह सीताराम दास यहीं पर बैठे हुए थे, उसका 3 बेटा था। और उस समय क्या हुआ? उस समय ग्रामीण से थोड़ा सा लाइन पोल, जो रास्ता, अगर मेरा घर है गांव है तो पोल खड़ा हुआ है, तो हम बिजली वाला को बोल के उसको लाइट कटवा दिया। उसी दरमियान सबको फोन करता है, बोलता है ऐसे ऐसे हो गया। तो हम लोग बोले कि ये तो गलत बात है, अगर आपको दिक्कत है तो ग्रामीण से पहले बात करना चाहिए ना, कि ऊपर तक तो बात नहीं जाना चाहिए। उसी बीच हम लोग बोले कि नहीं, इसको तो बैठक कराना चाहिए, पहले ग्रामीण से बात करना चाहिए। फिर यहाँ अखड़ा में हमने बैठाया, सारे लोग गांव का बैठे। तो ठीक है, गलती हो गया मुखिया जी, गलती हो गया, भाई बहन सब बोला और माफ़ी मांगा। लेकिन एक बार नहीं, बार बार ये गलती करते जाता है। और उसी के साथ क्यों होता है? और तो गांव में घर बनाए हैं और लोग जमीन खरीदे, वो लोग हम लोग से बगझक क्यों नहीं होते हैं? और ग्रामीण से बगझक क्यों नहीं होते हैं? अगर हम कहना चाहते हैं, अगर सीताराम दास का परिवार गलत किया है तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसके साथ मेरे ग्रामीण साथ में है या नहीं? सब एक सुर में बोलिए, अगर उसका विरोध कार्रवाई होना चाहिए। अगर जिस तरह मुखिया यहाँ है, अगर उसको दिक्कत था तो मुखिया को पहले खबर करना चाहिए, मुखिया जी आइए यहाँ पर, इतना आपका गांव का लोग ऐसे कर, तो हम पहुँचते वहाँ। सब कुछ हो जाने के बाद अभी तक खबर हमको नहीं किया गया सीताराम के दास तरफ से, एक भी बताया नहीं गया। थाना में क्या आवेदन जो दिया गया, प्राथमिकी दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुआ? नहीं, अभी तक हम लोग उस दिन 12 तारीख रात को पीड़ित परिवार को लेके जाते हैं और पीड़ित परिवार वहाँ लिखित देते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है कि वहाँ दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई किया जाए। आगे क्या करेंगे आप अगर कुछ नहीं हुआ तो? या कुछ नहीं हुआ आगे तो हम लोग धरना देंगे, रिंग रोड जाम करेंगे और थाना भी घेराव करने जा रहे हैं। अगर आज मेरे साथ एक व्यक्ति के साथ हो रहा है आदिवासी, कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मुखिया जी थी, ये गांव के लोग हैं और पूरा गांव इस बात का विरोध कर रहा है कि जो व्यक्ति सीताराम दास है, जो भाजपा के नेता हैं, अनुसूचित जनजाति जाति मोर्चा के, हाँ, जो पार्टी लेवल पे, वो स्पेशली मैं जो बीजेपी के चाहे कार्यकर्ता जितने भी है जो हैं, उन लोगों से अपील करना चाहते हैं, ये व्यक्ति पद का दुरुपयोग करके हमेशा इस पद को लेकर के लोगों को धौंसाते रहते हैं। यहाँ तक कि आमने सामने कहीं पर भी हम अपने नज़र के सामने, ये रोड बन रहा था उसमें उस ठेकेदार को भी धौंसाने का प्रयास किए थे, जिसको कि हम खुद मना किए थे,
है ना, वो हमेशा यानी किसी पद के नाम पे वो लोगों को डराना चाहते हैं कि मेरा ये पकड़ है, वो पकड़ है, मैं बीजेपी का ये हूँ। हम भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी हमें प्यारी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर उसके गरिमा को, पार्टी के गरिमा को अगर धूमिल करता है, तो मैं पार्टी के आला कमान से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो उससे निष्कासित करे अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक व्यक्ति के चलते पार्टी को उनको जरूर नुकसान हो रहा है। तो ये गांव के लोग हैं और इनका कहना है कि हम लोग कोई तोड़फोड़ नहीं किए हैं। कई लोगों ने ये कहा कि वो तोड़फोड़ ग्रामीणों ने किया है। सही में एक बड़ा मामला ये है कि इतने लोग अगर उस घर में हमला करते हैं तो उस घर का क्या हाल होता। उस घर में सीसीटीवी फुटेज भी है, उसको भी देखा जाए। हम एकदम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि ग्रामीण पूरा सही बोल रहे हैं, या इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि अगला पूरा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा है उस घर में तो उसके फुटेज को खंगाला जाए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।